तो हमारी लाइफ जो है ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसीलिए आज जो है मैं आपके लिए 10 ऐसे इजी लाइफ हैक्स लेकर आई हूं जिससे आपकी जो कॉम्प्लिकेटेड और जद्दोजहद भरी हुई जिंदगी है ना ये आसान हो जाएगी और आपके जो है डेली के जो छोटे छोटे से इरिटेशंस होते हैं, जो छोटे छोटे से स्ट्रेस आपको डेली परेशान करते हैं, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, ये सारी चीज़ें पर्सनली मैं फॉलो करती हूं और कोशिश करती हूं कि मैं इन सारे पॉइंट्स को डेली फॉलो करूं। नंबर 1। नंबर 2, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, भले ही ये 10 पॉइंट्स हैं, ये कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं है, आउट ऑफ द वर्ल्ड पॉइंट्स नहीं है कि आपको जो है ना अलग से कुछ करना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपनी डेली हैबिट्स में और अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे से चेंजेस करने पड़ेंगे। नंबर 3, ये सारे जितने भी छोटे छोटे चेंजेस हैं ना, ये एक दिन में या 2 दिन में नहीं होंगे। इनको फॉर्म करने के लिए, इन आदतों को फॉर्म करने के लिए, इन हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक लग सकते हैं। तो ये छोटी छोटी अच्छी आदतें हैं, कोशिश करिए कि आप इन्हें फॉर्म करिए और अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री और क्लटर फ्री बनाइए। और आज मैं ये सारे 10 पॉइंट्स लेकर आई हूं और उम्मीद करती हूं कि ये सारे 10 पॉइंट्स आपकी बहुत मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहली चीज जो मैंने शुरू की है इज टू क्रिएट अ शॉर्ट टू डू लिस्ट। शॉर्ट टू डू लिस्ट पर ध्यान रखिएगा। पहले मैं क्या करती थी आपको पता है, पहले मैं 10 चीजों की, 15 चीजों की, 20 चीजों की एक टू डू लिस्ट बना लेती थी। दिन के एंड में जब मैं उस लिस्ट को देखती थी, कई बार 15 में से 4 चीजें पूरी होती थी, कई बार 5 चीजें पूरी होती थी और फिर मुझे लगता था यार आज का दिन तो यार प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं था, आज ये काम भी था, आज वो काम भी था और ये सारे काम पूरे ही नहीं हो पाए। अननेसेसरी की स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी जो है ना मैंने अपनी लाइफ में ऐड कर रखी थी। तब से मैंने एक दूसरी चीज शुरू की। मैंने ये करना शुरू किया कि जो मेरी टू डू लिस्ट है उसको मैंने एक शॉर्ट और एक प्रायोरिटी बेस्ड टू डू लिस्ट बना लिया। यानी कि उस लिस्ट में मैं डेली अब सिर्फ 3 चीजें लिखती हूं जो मुझे पता है मेरी लाइफ की प्रायोरिटी है और आज इसे पूरा करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जब मैं सिर्फ 3 चीजें लिखती हूं ना, तो होता यह है क्योंकि सिर्फ 3 चीजें हैं, तो जो 3 चीजें हैं मैं उन्हें पूरे मन लगाकर करती हूं, पूरे दिल से करती हूं और बिना परेशान हुए, बिना भागम दौड़ के और बिना इरिटेट हुए करती हूं। नंबर 1। दूसरी चीज, जब ये 3 चीजें पूरी होती है ना, तो दिन के एंड में आपको सही में लगता है कि आज जो मेरी 3 प्रायोरिटी थी, आज मैंने उसे पूरा कर लिया। तो जब आप ये छोटी सी टू डू लिस्ट बनाएंगे, ये आपकी इजीली अचीवेबल भी होगी, आप इजीली अपने बड़े बड़े कामों को इजीली अचीव भी कर पाएंगे और आपकी लाइफ कई हद तक आसान भी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, जो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी आपसे कहा है, इज टू बी डिवाइस फ्री इन द मॉर्निंग। डिवाइस फ्री इन द मॉर्निंग यानी कि चाहे फोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, मैं किसी भी तरीके का डिवाइस जो है पहले दिन के एटलीस्ट 2 से 3 घंटे हाथ लगाती ही नहीं हूं। क्योंकि आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंटरनेट पे, न्यूज में इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी हमें मिल जाती है कि अगर हम सुबह सुबह उस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोक करेंगे ना, तो हमारा पूरा दिन जो है ना टेंशन भरा और स्ट्रेस भरा, और हम अननेसेसरी का एक क्लटर, एक इरिटेशन अपने दिमाग में ऐड कर लेते हैं। तो द आइडिया इज टू बी स्ट्रेस फ्री। अननेसेसरी आप जो है अपना अटेंशन इन नेगेटिव चीजों को फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एटलीस्ट ना दें। आप देखेंगे आपकी लाइफ कई हद तक चेंज हो जाएगी। कुछ अच्छी चीजें करें, कुछ पॉजिटिव चीजें करें, ना कि ये न्यूज देखकर और फेसबुक देखकर और दूसरों की सोशल मीडिया पे जिंदगी देखकर अननेसेसरी परेशान ना हो। नेक्स्ट आदत यह है कि एक रात पहले ही डिसाइड करके रख लीजिए कि आप कल सवेरे क्या पहनना चाहते हैं। चाहे आप वर्किंग मैन हो, वर्किंग वुमेन हो, आप हाउसवाइफ हो, सिटेड हो, मॉम हो, चाहे आप कोई काम करते हो, काम नहीं करते हो, घर के काम करते हो, बाहर के काम करते हो, डेली कोशिश करिए कुछ अच्छे कपड़े पहने, कुछ डिसेंट कपड़े पहने, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। और डेली जो है ना सुबह सुबह उस क्लटर में मत जाइए कि यार आज क्या पहनूं, ये पहनूं या नहीं पहनूं, यार छोड़ो ऐसे ही निकल जाते हैं। ऐसे काम नहीं करिए। डेली एक रात पहले डिसाइड करके रखिए कि आप नेक्स्ट डे क्या पहनना चाहते हैं। यहाँ कपड़ों की बात चल रही है, एक नेक्स्ट हैबिट जो मैंने रिसेंटली शुरू की है या डेवलप की है इज टू फॉलो द कलर थेरेपी। कलर थेरेपी क्या होता है? वैसे अगर आप गूगल पे देखेंगे ना कि कपड़ों की कलर थेरेपी क्या होती है, वो बेसिकली कहा जाता है कि हर दिन का एक लकी कलर होता है। जैसे ट्यूसडे वाले दिन रेड कलर अच्छा होता है, फ्राइडे वाले दिन एक कलर अच्छा होता है, सैटरडे के दिन ब्लैक कलर या ब्लू कलर पहनना या पर्पल कलर पहनना अच्छा होता है। आप वो लकी अनलकी उन चीजों में विश्वास रखते हैं, नहीं रखते हैं, वो
मुझे नहीं पता। मैं पर्सनली उस कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं रखती कि यार आज ये पहनेंगे तो दिन अच्छा जाएगा, वो पहनेंगे तो दिन अच्छा जाएगा। पर मैं इस कॉन्सेप्ट में जरूर विश्वास रखती हूं, अगर आप कलर थेरेपी फॉलो करेंगे ना तो आप देखेंगे आपके वो कपड़े जो आप कभी हाथ भी नहीं लगाते थे, इतने दिनों तक बस पड़े हुए थे, आपको शायद वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं या थोड़े पुराने हो गए हैं, पर आप पुराने हो गए फिर भी फेंकना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी आपके वार्डरोब में पड़े हुए हैं, ऐसे सारे कपड़े जो है ना आपके यूज होने लगेंगे। तो जब भी एक रात पहले आप अपने नेक्स्ट डे का ड्रेस या आउटफिट डिसाइड करें, कोशिश करिए आप कलर थेरेपी फॉलो करिए। इससे आप डेली एक नया रंग पहनेंगे, इससे आपके वार्डरोब के वो 3-4 कपड़े जो आप डेली पहनते हैं ना उठा उठा के, उसके अलावा भी आपके वार्डरोब में जो कपड़ों का ढेर होगा, जो आई एम श्योर 90% एटलीस्ट लड़कियों के तो होता ही होता है, आप उन सारे ढेर का यूज करेंगे और आप का जो वो एक ढेर जो बना हुआ है कपड़ों का वो भी यूज होगा। अगर आपने माय हैप्पी मॉर्निंग रूटीन वाली मेरी वीडियो देखी है ना तो आपने रियलाइज किया होगा कि मैं जो हूं अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कंप्लीट कर लेती हूं। और जिन भी लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज जो है ना हमारी लाइफ का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, राइट? ये हम सब जानते हैं। स्पेशली आजकल की जैसी लाइफ चल रही है ना, उसमें एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, राइट? पर कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है हमें एक्सरसाइज करना है, हम सोचते हैं यार अभी ये काम कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, फिर बाद में करूंगा, फिर बाद में करूंगी, यार एक्सरसाइज शाम में कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है हमारी वो शाम कभी आती ही नहीं है, हमारी वो एक्सरसाइज कभी पूरी हो ही नहीं पाती। क्यों नहीं पूरी हो पाती? शाम को फैमिली के साथ बाहर जाने का प्लान हो गया, शाम को यार कुछ और काम हो गया, शाम में यार थकावट हो गई पूरे दिन के काम करते हुए, शाम में यार ऑफिस में थोड़ा एक्स्ट्रा रुक जाना पड़ा, उस वजह से नहीं हुआ। तो इसलिए हमें हमेशा ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ये एक हमारी लाइफ का एक जो बड़ा हिस्सा, एक बड़ा काम जो है ना, हम इसे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कंप्लीट कर लें। अगर आप इसे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कंप्लीट कर लेंगे ना, आप अपनी लाइफ का एक बड़ा स्ट्रेस, एक बड़ा टेंशन जो है ना सुबह सुबह खत्म कर देंगे। आपको पता है आपने अपनी बॉडी को जो 30, 40, 50 मिनट, 1 घंटा देना है वो आपने सुबह सुबह दे दिया। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप उन लोगों में से हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, जिनके सुबह इतने ज्यादा काम होते हैं, जिन्हें ऑफिस दौड़ना होता है, जिन्हें अपने बच्चों की तैयारी करनी होती है, जिन्हें यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल कहीं भी दौड़ना होता है, उनके पास यार सुबह सुबह का वो टाइम होता ही नहीं है समहाउ कि वो एक्सरसाइज कर पाए। तो सबसे पहली चीज तो मेक पीस विद इट। उस चीज को एक्सेप्ट करिए कि यार मेरी लाइफ, मेरी लाइफस्टाइल, मेरा शेड्यूल ऐसा नहीं है कि मैं जो हूं सुबह सुबह उठ के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक्सरसाइज कर सकूं, राइट? तो इन दैट केस आप पूरे दिन में कहीं, पूरे दिन में, चाहे वो दोपहर हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, कोई भी एक टाइम हो, आप वो एक टाइम डिसाइड करिए कि यार ये एक टाइम है जिस वक्त मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है? जब आप वो डिसाइड करेंगे कि ये मेरा टाइम है, उस टाइम को फिक्स कर लीजिए और कोशिश करिए डेली उस टाइम पर विदाउट फेल, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप अपनी एक्सरसाइज पूरी करें। और कोशिश करें कि दिन में हो सके, अगर नहीं हो सके तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए। तो ये वाला पॉइंट सुन के शायद आपको थोड़ा वियर्ड लगे, तो नेक्स्ट चीज मैंने करना शुरू किया है इज टू मूव माई बॉडी फास्टर। पहले ये होता था, मैं जब अपना नाश्ता बनाती थी या जिम जाती थी या सुबह तैयार होती थी, मैं आराम आराम से करती थी। एक मेरी पर्टिकुलर स्पीड थी, उसमें मैं आराम आराम से सब्जी काट रही हूँ या आराम आराम से अंडे फेंट रही हूँ, आराम आराम से तैयार हो रही हूँ। उसमें क्या होता था, मैं कितनी भी कोशिश करती थी कि मेरा दिन प्रोडक्टिव हो, मैं सारे सुबह के काम पूरे कर लूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता था। तब मैंने एक दिन रियलाइज किया कि अगर मैं ये सारे कामों की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दूं, शायद ये सारी चीजें मुझे बहुत आसानी से हो जाए और जल्दी हो जाए और सब पूरी हो जाए। तो इवेंचुअली मैंने अब ये करना शुरू किया है, मॉर्निंग में जो है ना अपनी बॉडी को थोड़ा फास्ट मूव करिए। जब आप अपनी बॉडी को थोड़ा फास्ट मूव करेंगे तो आपके पूरे दिन में काम भी पूरे हो जाएंगे, नंबर 1। दूसरा इसका बहुत अच्छा फायदा है, जब आप अपनी बॉडी को फास्ट मूव करेंगे ना, आपकी बॉडी से फैट और कैलोरीज भी बहुत बर्न होंगे। नेक्स्ट थिंग जो मैंने कॉन्शियसली फॉलो करना शुरू किया है इज टू फॉलो अ रेनबो डाइट। रेनबो डाइट, अगर आप लोगों ने मेरी रीसेंट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था। रेनबो डाइट इज बेसिकली, जिस तरीके से रेनबो में इतने सारे कलर्स होते हैं तो हमें डेली एक कलर चूज करना है। जैसे मंडे को हमने व्हाइट का दिन बना दिया, ट्यूसडे को येलो का बना दिया, वेंसडे को लाल का बना दिया, थर्सडे को रेड का बना दिया, फ्राइडे को पर्पल का बना दिया। इस तरीके से हर दिन पे हमें एक कलर अलॉट करना है, ठीक है? तो जैसे ही हम वो कलर अलॉट करेंगे, मंडे वाले
वाले दिन हमें जो है सफेद रंग की सारी चीजें खानी है, चाहे वो मशरूम्स हो, चाहे वो केले हो, चाहे वो कॉलीफ्लावर हो, इस तरीके की सारी सफेद रंग की चीजें जो है हम मंडे वाले दिन खाएंगे। ट्यूसडे अगर हमने रेड रखा है तो ट्यूसडे को हम लाल शिमला मिर्च या एप्पल या प्लम, ये सारी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इससे होता यह है, इससे दो मेन फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो इससे ये होता है, क्योंकि आप इतनी सारी रंग बिरंगी चीजें अपने खाने में इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको खूब सारे न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे फायदे आपको अपनी डाइट में और आपको अपनी हेल्थ में नजर आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जब आप इतनी सारी वैरायटी अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे ना, आपको जब इतनी सारी चीजें डेली मिलेगी तो आप इस रूटीन से, आप इस हैबिट से, जितनी भी चीजें हैं आपकी लाइफ की, आप इन चीजों से बोर नहीं होंगे। डेली आप एक नई सब्जी, डेली आप एक नया खाना अपनी लाइफ में जब इंक्लूड करेंगे तो आपकी वो बहुत हद तक मदद करेगा। तो कोशिश करिए आप फॉलो करें एक रेनबो डाइट जिसमें खूब सारी वैरायटी हो और खूब सारे न्यूट्रिएंट्स हो। अच्छा, रेनबो डाइट तो आपने सोच लिया कि फॉलो कर लें। आप सुबह सुबह उठे, आज आपने सोचा आज कुछ लाल रंग का खाते हैं, लेकिन आप फ्रिज खोलेंगे देखेंगे लाल रंग का तो आपके फ्रिज में कुछ है ही नहीं, ना एप्पल है, ना प्लम्स है, ना लाल शिमला मिर्च है, लाल रंग की तो कोई चीज नहीं है। फिर आप सोचेंगे यार छोड़ो यार, जो पड़ा है वही खा लेते हैं। इस तरीके से होगा ये, आप अपनी डाइट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और बहुत अलग वैरायटी का खाना नहीं ऐड कर पाएंगे। तो जिस तरीके से हम अपने कपड़ों को एक दिन पहले डिसाइड करते हैं, उस तरीके से अपने नेक्स्ट डे के लंच और डिनर को मैंने एक दिन पहले डिसाइड करना शुरू किया है। जब मैंने शुरू किया ना कि मैं एक दिन पहले कि कल नाश्ते में मैं क्या खाऊंगी, खास करके नाश्ता, क्योंकि अगेन दिन में इतने सारे काम होते हैं, सुबह सुबह हमारे बिल्कुल दिमाग नहीं चलता कि हम क्या करें, तो हम डेली सेम नाश्ता खा रहे होते हैं। हम डेली जो है ना, कई बार कुछ समझ नहीं आता तो कहीं से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं या कुछ भी इस तरीके की अनहेल्दी प्रैक्टिस में हम जा सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जो है नेक्स्ट डे नाश्ते में क्या खाने वाले हैं उसकी एटलीस्ट प्रिपरेशन, या एटलीस्ट हम सोच के रखें कि कल हम क्या खाएंगे, कल हम कौन सा कलर अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, कल हम कौन सी चीज अपनी डाइट में ऐड करेंगे। जब आप एक दिन पहले ऐड करेंगे या एक दिन पहले सोच के रखेंगे, आप देखेंगे सुबह सुबह आपकी लाइफ बहुत सिंप्लीफाइड रहेगी। सुबह उठकर आपको सिर्फ वो जो आपने चीजें प्रिपेयर रखी है उसे सिर्फ साथ में लेके आके उसे पका देना है। कुछ लोग जो वर्किंग विमेन हैं, खास करके जिन्हें ऑफिस जाना होता है, वर्किंग मेन हैं, उन लोगों को ये करना चाहिए कि आप जैसे अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसकी सब्जी की प्रिपरेशन आप पहले ही कर लें। ऑमलेट बना रहे हैं तो अंडे, आपके जो भी चीजें हैं वो पहले ही रेडी रहे। जो भी चीज आप बना रहे हैं वो चीजों को एक साथ रेडी करके एक जगह पे रख दीजिए, ताकि सुबह उठकर आप उसे डायरेक्टली पका सकें और जो है अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकें। तो अपनी लाइफ में इतनी सारी स्ट्रेस, परेशानियां, टेंशन जो हम झेलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये हम अपने लव्ड वंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए ये सारी चीजें करते हैं। एक चीज जो मैं कॉन्शियसली करती हूं इज टू स्पीक टू माय फैमिली एवरी मॉर्निंग। चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, चाहे आप अपने सिबलिंग्स के साथ रहते हो, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो, चाहे आप अपने पेरेंट्स, इन लॉज, हस्बैंड, बच्चों, जिनके साथ भी रहते हैं, चाहे आप अपने कोई रूममेट के साथ रहते हो, आप जिसके साथ भी रहें, कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि मॉर्निंग में कहीं ना कहीं एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आप उनसे बात करें। अगर आपके साथ कोई नहीं है, आप अपने कोई फ्रेंड को, रिलेटिव को, फैमिली को कहीं ना कहीं कॉल लगाकर उनसे थोड़ी देर बात करिए। होता यह है जब आप उनसे बात करेंगे, अगेन क्योंकि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हमारी फैमिली की तरफ, हमारी लाइफ की तरफ, हमारे फ्रेंड्स की तरफ, तो कहीं ना कहीं आप वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी पूरी करते हैं कि आप कॉन्स्टेंटली किसी से कनेक्टेड हैं, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, राइट। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपना स्ट्रेस उनसे बांट सकते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे बांट सकते हैं। तो चाहे आपके घर में आपके स्पाउस हो, आपके रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, आपके पेरेंट्स हो, किसी ना किसी से अपना स्ट्रेस, टेंशन, अपने पूरे दिन की लाइफ, कुछ अच्छी बातें उनसे डेली करिए। अगर आपने मेरा हैप्पी मॉर्निंग रूटीन वाला वीडियो देखा होगा, आप जानते होंगे आई स्पीक टू माई मदर एवरी मॉर्निंग। तो मेरे घर में मेरी मॉम है, तो मैं उनसे डेली मॉर्निंग हम थोड़ी देर बातें करते हैं, एंड वो हमारे मॉर्निंग का सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत सेशन होता है। तो कोशिश करिए थोड़ी देर अपनी फैमिली से जरूर बातें करिए। तो अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके अंदर, खुद के अंदर कोई चीज नहीं हो, अगर आपने खुद का ख्याल नहीं रखा है ना, तो आप दुनिया का और बाहरी चीजों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ना खुद का ख्याल रखें। और जहां हम बाहर की इतनी सारी चीजें करते हैं, जो हम बाहर के इतने सारे काम करते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे वो हमारा काम हो, बिजनेस हो, घर के काम हो, अपनी फैमिली के काम हो, अपने बच्चों के काम हो, अपने पेरेंट्स के काम हो,
जो हम ये कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं ना, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक जो हमें प्रायोरिटी पे करनी चाहिए इज टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, कि हम खुद का और अपना भी कहीं ना कहीं ध्यान दें और खुद ऐसी कोई चीज करें जो हमारे दिल के बहुत करीब हो और जो हमें बहुत खुश करती हो। तो रोज सुबह तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कि आप 3-4 घंटे अपने आप को दें, क्योंकि फिर आपके बाकी काम रह जाएंगे, पर एक चीज जरूर पॉसिबल है कि आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए मेडिटेट करें। मैंने ये हैबिट कॉन्स्टेंटली करते करते डेवलप की है कि मैं डेली एवरी मॉर्निंग 10 मिनट मेडिटेट करती हूं। मेडिटेशन मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको कुछ योगा आना चाहिए या आप कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट हो और आप फिर ही मेडिटेट करें। मेडिटेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे आप म्यूजिक सुने, चाहे आप डायरी राइटिंग करें, चाहे आप कुछ लिखें, चाहे आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लें। किसी भी तरीके की चीज जो आपके दिल को थोड़ा सा सुकून दे, थोड़ा सा आपको खुश करे, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, पर ये जो छोटी सी चीज है ना 10 मिनट की, ट्रस्ट मी, ये आपको पूरे दिन की एनर्जी देगी, बाहरी दुनिया से लड़ने की, अपने पूरे दिन के काम करने की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने की और अपनी लाइफ की जद्दोजहद को झेलने की और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को करते करते खुश रहने की। ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो ये जो थे आज के मेरे 10 पॉइंट्स, ये मैं पर्सनली करती हूं। मैं अगेन बोल रही हूं, ये सारी चीजों की हैबिट डेवलप करने में थोड़ा टाइम जाएगा, पर आप देखेंगे थोड़ा टाइम अगर आप इस तरीके से अपने आप को देंगे ना, आपकी लाइफ बहुत सिंपल और बहुत इजी और बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी और आप देखेंगे आपकी हेल्थ में आपको फर्क नजर आएगा, आपके माइंड में, आपके स्ट्रेस में, आप बाहर दुनिया, जो बाहर की दुनिया है उनकी भी ज्यादा मदद कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद इतने क्लटर फ्री और स्ट्रेस फ्री रहेंगे। ठीक है जी, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे।